बच्चों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। एक नई समस्या, बहुत अच्छी समस्या है। अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है, और वो भी किस्तों पर अंशों का निर्गमन। एक कंपनी है, स्वतंत्र भारत कंपनी, और उसने 3000 अंशों को निर्गमित किया है, जिसमें से 1000 अंश फुल्ली पेड अप भवन खरीदने के लिए कंपनी यूज करती है। तो सबसे पहले 1000 अंशों से भवन खरीदा जाता है, और अंश की वैल्यू है 100 रुपये। 3000 अंश हैं और अंश की वैल्यू 100 रुपये है। बकाया 2000 अंश, इन 2000 अंशों पर किस्त के रूप में रुपया प्राप्त किया जाता है, लेकिन पहले साल में केवल 50 रुपये ही प्राप्त किया जाता है। बाकी 50 रुपये अभी प्राप्त नहीं किया, अगले साल में प्राप्त करेंगे, अगले समय में, आगे समय में। चलिए शुरू करते हैं इसको। 1000 अंश ये भवन के लिए इशू किए गए हैं। तो हमारे पास बिल्डिंग आ रही है, भवन आ रहा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। एक 1000 अंशों पर 100 रुपये फुल्ली पेड अप किया गया है, तो 1 लाख रुपए बनता है। अर्थात 1 लाख की हमने बिल्डिंग खरीद ली, और रोकड़ न दे करके हमने अंश दे दिए भूस्वामी को, और बिल्डिंग खरीदी, फॉर बिल्डिंग परचेज। अब बाकी के 2000 अंश बचे, उनको हमने जनता में निर्गमित किया, और जनता में निर्गमन किया है तो एप्लीकेशन 20 रुपये मांगी है, अलॉटमेंट 10 रुपये मांगा है, फर्स्ट कॉल 10 रुपये मांगा है, सेकंड कॉल 10 रुपये मांगा। इस तरह से पहले बरस में केवल 50 रुपये ही मांगा गया, बाकी 50 रुपये आगे आने वाले समय में मांगा जाएगा, जब जरूरत होगी तो कंपनी मांगेगी। चलिए, तो 2000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। 2000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से रकम आपकी होती है 40,000। 40,000 रुपये से ये लेखा किया जाएगा। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इस एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितनी भी कैपिटल एप्लीकेशन आती है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कराएंगे। टू शेयर कैपिटल 40,000। फॉर एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में अलॉटमेंट को हम मांगेंगे, याचना करेंगे इसकी, और मांगने का लेखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, फॉर allotment money due 2000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट 20,000 होता है। ₹20,000 हमने ड्यू किया, मांगा, अलॉटमेंट पर प्राप्त करेंगे इसको बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर allotment account for allotment money received। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अलॉटमेंट मनी हमने मांगी है 20,000, लेकिन इस पर किस तरह से राशियां प्राप्त हुई हैं ये मैं आपको बताता हूं, तब लिखेंगे इसका अमाउंट और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये 20 रुपए की है, ये 10 रुपए की है, ये 10 रुपए की है, ये भी 10 रुपए की है। ठीक, 1000 अंशों पर हमको एप्लीकेशन मिल जाती है, अलॉटमेंट भी मिल जाता है, फर्स्ट कॉल भी मिल जाती है और सेकंड कॉल भी मिल जाती है। 500 अंशों पर हमको एप्लीकेशन मिलती है, अलॉटमेंट भी मिलता है, फर्स्ट कॉल भी मिलती है, लेकिन ये नहीं मिलती। 300 अंशों पर हमको एप्लीकेशन मिलती है, अलॉटमेंट भी मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता और ये नहीं मिलता। 200 अंशों पर हमको ये मिलता है, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन हमें सबने दिए, 2000 अंशों ने, 2000 अंशों पर एप्लीकेशन हमको मिली है। अलॉटमेंट 200 अंशों पर नहीं मिला है, 1000, 500 और 300, यानी 1800 अंशों पर हमको ये मिला, और 2000 अंशों पर ये मिला। फर्स्ट कॉल हमें मिली है केवल 1500 अंशों पर, सेकंड कॉल हमें मिली है मात्र 1000 अंशों। इस सारणी से, इस टेबुलेशन से, टेबल से हमें आसानी हो जाती है कि प्रत्येक किस्त पर हमें कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया था, तो शेयर अलॉटमेंट हमको कितनी प्राप्त होगी, 1800 अंशों पर, और 1800 अंशों पर प्राप्त होगी 10 रुपए के हिसाब से, तो ये 18,000 रुपये प्राप्त होगी। इसको मैं अब साफ कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। $18,000 अंशों पर, 1800 अंशों पर 18,000 10 रुपए के हिसाब से
18,000 रुपये हमको मिलेगा। अब हम अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू कराएंगे और प्राप्त कराएंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आगे और एंट्री में आपको बताता हूँ। फर्स्ट कॉल हम ड्यू कराएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल। मांगेंगे हम पूरी 2000 अंशों पर। 2000 अंशों पर फर्स्ट कॉल 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये हो जाती है। मांगेंगे पूरा 20,000, लेकिन प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त कम होगी। फॉर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब इसको प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हमको फर्स्ट कॉल मिलेगी 1500 अंशों पर। 1500 गुणा 10, फर्स्ट कॉल 10 रुपए की है, 1500 गुणा 10 यानी 15,000 रुपये। अब देखिए हमने 20,000 मांगी थी, मिल रही है मात्र 15,000, 5,000 रुपये नहीं मिल रहे इस पर। फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल को हमने रिसीव कर लिया। अब सेकंड कॉल को हम मांगेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड कॉल पूरी मांगेंगे, जैसे प्रत्येक कॉल को पूरा मांगेंगे, यानी 2000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से ये 20,000 होगी। अब इसको प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये सेकंड कॉल हमें मात्र 1000 अंशों पर ही प्राप्त हो रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको टेबुलेशन बना करके बताया, टेबल बना करके। तो ये 1000 अंशों पर 10,000 रुपये ही प्राप्त हो रही है, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपये प्राप्त हो रही है। फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये हमने सेकंड कॉल को रिसीव कर लिया। अब कंपनी ये चाहती है कि जिन अंशों पर 40 रुपए से कम प्राप्त हुआ है उनको हरण कर लिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए। तो 40 रुपए से कम प्राप्त हुआ है वो उन अंशों की संख्या टेबुलेशन के हिसाब से 500 होती है। 500 अंशों का हरण किया जाएगा, जिनमें से 300 अंशों पर हमको 200 अंशों पर हमको केवल एप्लीकेशन मिली थी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली थी, अलॉटमेंट भी नहीं मिला था। 200 अंशों पर एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। 300 अंशों पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम हरण का लेखा करेंगे, फॉरफिट का लेखा करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक अंतिम लेखा है
उसको और मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत आवश्यक है और बहुत सरल है। अक्सर बच्चे फॉरफिट करने का लेखा जो करते हैं उसमें अक्सर गलती करते हैं, लेकिन बहुत सरल है। अब तक जो हमने कैपिटल मांगी है उसको निरस्त कर दें। अब तक हमने 50 रुपए मांगा है, 500 अंशों का हरण करना है, तो 500 अंशों पर अब तक हमने 50 रुपए के हिसाब से मांगा है। 500 गुणा 50 बराबर 25, यानी हमने 25,000 कैपिटल मांगी है अब तक। जिन अंशों का हरण करना है 500 अंशों का, उन पर 25,000 पे कैपिटल हमने मांगी है। इस 25,000 कैपिटल को हम कैंसिल कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल की जा रही है। $25,000। 2 शेयर कॉल्स अनपेड, जो कॉल्स अनपेड हैं वो यहां आ जाएंगे। कौन कौन सी कॉल अनपेड है? एक तो शेयर फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट की 2 शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल, और 2 शेयर फॉरफिट। अब देखिए, शेयर सेकेंड कॉल पर हमको 200 अंशों का रुपया नहीं मिला। तो मैं बता रहा था कि ये लेखा हमने किया फॉरफिट का, इसमें 25,000 रुपये हमने पूंजी अब तक मांग ली है, जो हम निरस्त करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट, और शेयर हमने 200 अंशों पर हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों नहीं मिले, यानी 10 रुपये ये नहीं मिले, 10 रुपये ये नहीं मिले, 10 रुपये ये नहीं मिले, तो 200 अंशों पर 30 रुपये नहीं मिला, बराबर 6,000 नहीं मिला। 200 अंशों पर ये सेकंड कॉल, ओ नो नो नो, सेकंड कॉल हमें टोटल मिल रही है, फिर से समझिए, एप्लीकेशन हमें पूरे 1000 अंशों पर मिल रही है, अलॉटमेंट हमें 1800 अंशों पर मिल रहा है, फर्स्ट कॉल हमें 1500 अंशों पर मिल रही है, और ये मात्र 1000 अंशों पर मिल रही है। ठीक है, तो हमको तो मित्रों मैं आपको बता दूं, यहाँ हम ये 500 अंश हरण कर रहे हैं जिन पर हमें 40 रुपये प्राप्त नहीं हुआ है। इन पर हमें 40 रुपये प्राप्त हो गया, देखिए 20 रुपये ये और 10 रुपये ये और 10 रुपये ये, 40 रुपये प्राप्त हो गया है। तो हम इन अंशों का हरण नहीं करेंगे, अभी इनको और मौका देंगे। इनको कई मौके दे चुके हैं, हो सकता है इसलिए कंपनी इनके अंशों को हरण कर ली और 40 रुपये से ज़्यादा बकाया है। इसने तो मात्र 20 ही रुपये भुगतान किया, और इसने 20 और 10 30 रुपये भुगतान किया है, तो यही 40 रुपये से कम में यही आ रहे हैं दोनों। तो इन अंशों पर केवल हमें एप्लीकेशन मिली है और ये नहीं मिला। तो 200 अंशों पर हमें 300 अंशों पर हमें
तो इस तरह से मित्रों हमको ये रुपया प्राप्त हो जाएगा। ये जो प्राप्त हुआ है मात्र 13,000 रुपये प्राप्त हुआ है। वो कैसे प्राप्त हुआ? इन 500 अंशों पर एक तो ये 20 रुपये के हिसाब से ये मिला, और 300 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से ये मिला है। 500 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से और 300 अंशों पर 10 रुपये के साथ 500 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से, 300 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 5 दूनी 10,000 ये मिला और ये 3,000 ये मिला। कुल मिलाकर के हमें 13,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो 13,000 जो प्राप्त हुआ वो हमने फॉरफिट कर लिया। और इन कॉल पर हमें 2,000 इस पर नहीं मिला है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 5,000 नहीं मिला, सेकंड कॉल पर 5,000 नहीं मिला। इस तरह से हमको ये रुपया मिला है। जो मिल गया है उसको हमने हरण कर लिया। फॉर शेयर फॉरफिटेड। अब इन अंशों को पुनः निर्गमन के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो सवाल को हम यही छोड़ देंगे। ये सवाल हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आप मेरे चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।